सत साहेब नमस्कार, सभी को राम राम। दर्शकों, हमारे सनातन धर्म में यह माना गया है कि भक्ति करने का जो मूल उद्देश्य होता है वो मोक्ष प्राप्त करना होता है। और इसके विषय में सभी संतों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने यही कहा है कि जो मानव शरीर है वो बड़ा मुश्किल से मिलता है और इस मानव शरीर का प्राप्त करने का जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि हम परमात्मा की भक्ति करें और अपना मोक्ष करवा लें। हम ऐसे धाम को चले जाएं जहां परमात्मा स्वयं रहते हैं, उस अविनाशी परमात्मा के शरण में चले जाएं और वहां जाने के बाद फिर दोबारा इस संसार में हम लौट कर ना आए। ये हमारे वेदों और गीता का सारांश है। लेकिन अब इस सनातन धर्म का प्ररूप कुछ ऐसा बदल गया है और इसको बदलने वाले ऐसे कुछ संत हो गए हैं जिन्होंने अपने अपने विचार व्यक्त करके अपने अपने जो है अपनी अपनी डफली अपना अपना राग वाली बात करके कि सारे शास्त्रों को साइड करके और अपने मंतव्य इस तरीके से श्रद्धालु समाज पर लाद दिया है कि श्रद्धालु को आगे कुछ सोचने की मतलब सोचने समझने की शक्ति भी उनकी खत्म कर दी है। जी दर्शकों, मैं बात कर रहा हूं मथुरा में वृंदावन। ये बहुत बड़ा धाम है। यहाँ पर लोग जाते हैं ये सोच करके कि हम यहाँ जाने के बाद हमारा कुछ कल्याण हो जाएगा, आत्म कल्याण होगा, वहां संतों के दर्शन होंगे, संत के विचार सुनेंगे और उन विचारों पर चल करके हम अपना मोक्ष करवाएंगे, अपना कल्याण करवाएंगे। लेकिन दर्शकों, वहां जाने के बाद उन श्रद्धालुओं को क्या मिलता है और कैसे कैसे संत मिलते हैं। देखिए, आज के टाइम में सबसे ज्यादा फेमस, बहुत ज्यादा लोग उनको बहुत मानते हैं और अपना अगर मैं अपनी पर्सनली तौर पर मैं बात करूं तो मैं भी उनको बहुत प्यार करता हूं उस संत को, क्योंकि उनके थोड़े व्यवहारिक विचार जो है ना मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब उनके आध्यात्मिक ज्ञान को हम जब तौलते हैं, अपने शास्त्रों से मिलाते हैं, तो बिल्कुल -0 में उनका विचार कहीं से भी शास्त्रों से मिलता नहीं है। तो उस संत का नाम है श्री प्रेमानंद जी महाराज। और प्रेमानंद जी के विचार मैं आपको बता रहा हूं तो श्रद्धालुओं को क्या बता रहे हैं। श्रद्धालुओं को बताते हैं कि आप भक्ति करो लेकिन मोक्ष के लिए नहीं। हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए स्वर्ग पवर्ग मोक्ष। हम ब्रजवासी हैं, हम इस रज के उपासी हैं, हम लाडली जी के चरणारविंद के आश्रित। जो जितने भी परम धाम हैं, जितने भी धाम के सुख हैं, मोक्ष है, सब मुझे नहीं चाहिए। वो सीधा कहते हैं कि हम वृंदावन निवासी हैं, हम ब्रजवासी हैं, हम इस रज के उपासी हैं, हम लाडली जी के चरणारविंद के आश्रित। लाडली जी के चरणों में रहने वाले हैं तो हमें तो लाडली जी के चरणों में रहना है। हमें यहाँ वृंदावन के नाली का कीड़ा बनना पसंद है, हमें यहाँ कुत्ता बनना पसंद है, सुअर बनना पसंद है, लेकिन हमें मोक्ष नहीं चाहिए, भगवान नहीं चाहिए। आम है श्रीपाद प्रबोधानंद जी याचना करते हैं कि हे वृंदावनाधीश्वरी, मुझे वृंदावन की नाली का कीड़ा बना देना, मुझे यहाँ का सूकर कुकर बना देना। अब ये किस तरह की बातें हैं श्री प्रेमानंद जी महाराज की, और वो अपने श्रद्धालुओं को क्या बताना चाहते हैं? क्या वो सनातन धर्म के प्रारूप को बदलना चाहते हैं? क्या वो इस बात को बताना चाहते हैं कि मोक्ष कोई चीज नहीं है? मानव मनुष्य शरीर का जो मूल उद्देश्य है, क्या प्रेमानंद जी को पता नहीं है? उनके इन विचार से ये मालूम पड़ता है कि प्रेमानंद जी महाराज जी ने कभी शास्त्रों को पढ़ा नहीं, कभी किसी भगवान के बारे में कुछ जानकारी नहीं, मनुष्य शरीर किस लिए मिला है ये भी उनको पता नहीं। वो खुद तो अपना जीवन नाश कर रहे हैं और साथ ही अपने श्रद्धालुओं का भी जीवन नाश करने पर तुले हुए हैं। जो कि यहाँ वृंदावन के अंदर जो सुअर घूम रहे हैं, कुत्ते घूम रहे हैं, बंदर हैं, या नालियों में जो कीड़े हैं जो गंदे नाली के, उन सब चीजों को छूने के बाद आप अपवित्र नहीं होते, आप पवित्र हो जाते हैं। यानी किसी संत ने उनसे पूछा कि यहाँ वृंदावन में नाली में गंदगी है, यहाँ सुअर घूम रहे हैं, कुत्ते घूम रहे हैं, मंदिरों में घुस जाते हैं और वो लोगों के साथ सट करके भी चलते हैं, तो इससे अपवित्रता होती है। तो प्रेम अपने यहाँ कुत्ते घूम रहे हैं, स्पर्श करके जाते हैं, साधुओं के बीच में होकर निकल के जाते हैं। मैंने देखा 2 एक जगह गंदगी भी पड़ी हुई है, तो इन खल पर हरी स्वान की ना है। महाराज कहते हैं कि नहीं, वो जो कुत्ते हैं, जो सुअर हैं और जो नाली है या नाली के कीड़े हैं, वो गंगा जल से भी ज्यादा पवित्र है। अगर सुअर आपको टच कर जाए, अगर सट जाए, तो आप अपने आप को पवित्र मानना, कर बना देना। तो यहाँ का सुअर इतना पवित्र है, गंगा स्नान करने पर हम पवित्र हो जाते हैं।
ऐसे हम यहाँ के सूकर के छूने पर पवित्र हो जाते हैं। ये ब्रजरज सेवी है वो सुअर, वो उसी में लौटता है। अगर वो छू गया, रज छू गई, तो हम गंगा जी स्नान करने जैसे पवित्र हो गए। यहाँ के सूकर छूने के बाद ये नहीं होगा कि हम सुअर को छू गए भी स्नान करें। तो अब आप ये विचार करो भक्तों, श्रद्धालुओं, सनातन धर्म के ठेकेदारों और सनातन धर्म अपने आप को ज्यादा सनातनी मानने वालों, कि कम से कम अपने शास्त्रों को देखो। आपकी गीता क्या बताती है? भगवान कृष्ण जी को आप मानते हो कि गीता का ज्ञान उन्होंने दिया, तो वो क्या कह रहे हैं जरा देखिए। हे अर्जुन, मनुष्य जन्म का प्रधान उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है, और ये मोक्ष केवल मनुष्य योनि द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। इसीलिए मनुष्य के शरीर को मोक्ष का द्वार कहा जाता है। हे अर्जुन, मानव शरीर बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसे यूं ही गंवाना नहीं चाहिए। देवता भी मानुष शरीर की आकांक्षा करते हैं, परंतु मनुष्य की विडंबना यही है कि वो इस शरीर को अर्थात मोक्ष के अवसर को गंवाता रहता है। तो दर्शकों, मनुष्य जन्म का मूल उद्देश्य मोक्ष करवाना है, ना कि सुअर बनना, कुत्ता बनना और ये नाली का कीड़ा बनना। अब सुनिए, आपको मोक्ष का मार्ग कहां से मिलेगा? चौथा जो बताया ज्ञानी, ज्ञानी उसे कहते हैं जिसको ये पता लग गया कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा, और मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य है आत्म कल्याण करवाना और मोक्ष प्राप्ति करना। आपको अगर सांसारिक सुख भी चाहिए और अंत समय में मोक्ष मार्ग भी चाहिए, तो उसके लिए आपको शास्त्र सम्मत कर्म करने पड़ेंगे। गीता अध्याय 16 श्लोक 23 और 24 में इसी विषय के बारे में वर्णन है, और गीता अध्याय 4 के श्लोक नंबर 34 में इस विषय में बताया गया है कि उस तत्व ज्ञान को, जो ज्ञान आपको मोक्ष प्रदान कर सकता है, उस तत्व ज्ञान को जानने के लिए आप किसी तत्वदर्शी संत की शरण में जाएं, उनको दंडवत प्रणाम करें और उनसे आप विनम्रता पूर्वक प्रश्न पूछें, वो जैसा बताएं फिर वैसा करें। तो आज के तारीख में ऐसा तत्वदर्शी संत सिर्फ और सिर्फ पूरे विश्व नहीं, पूरे ब्रह्मांड में संत रामपाल जी महाराज जी हैं। तो इस विषय में आज तत्वदर्शी संत ये रामपाल दास है, जिला हिसार, हरियाणा। उनके अलावा इस विश्व में ऐसा कोई नहीं है जो आपको इस तरह से खड़ी खड़ी कह दे, खड़ी खड़ी सुना दे, क्योंकि संतों का कार्य होता है वो खड़ी बोली बोलता है। जिसका कल्याण होना होता है उसका हो जाता है, और जो अपने दिल पे लेकर के साइड पकड़ लिया वो वृंदावन में जाकर के वैसे ही कुत्ता और सुअर और बिल्ली बन के बैठा हुआ है। जैसे प्रेमानंद जी बता रहे हैं कि जितने ये यहाँ पर बंदर, भालू और ये सुअर और कुत्ते और नाली के कीड़े हैं, वो सारे बड़े बड़े संत और परमहंस हैं। यहाँ का स्वान, यहाँ का सूकर, ये सब बड़े बड़े संत हैं, बड़े बड़े परमहंस हैं। ये भगवत प्रेमी महात्मा वृंदावन की शोभा बढ़ाने के लिए बंदर, पशु, पक्षी रूप धारण किए हुए। तो सचमुच में ऐसे ही लोग वहां पर बैठे हुए हैं, ऐसी भक्ति करके वो नाली के कीड़े बनेंगे। तो श्रद्धालुओं, आपको क्या बनना है ये आपको डिसीजन करना है, आपको विचार करना है। आपको मोक्ष चाहिए या वृंदावन में जाकर के वहां के सुअर बनना है? सत साहेब नमस्कार, सभी को राम राम।